कैसे रहा। दोस्तों, मुद्दा बहुत गंभीर है, लेकिन उस पे चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। इस समय आए दिन अगर आप लोग देख रहे होंगे, अखबारों में पढ़ रहे होंगे या मीडिया पे, सोशल मीडिया पे आपको ऐसी खबरें अक्सर देखने को, सुनने को मिल जाती होंगी कि कोई दौड़ते-दौड़ते गिरा और मर गया। कोई डांस कर रहा है शादी-विवाह या उस तरह के फंक्शन में, वहाँ पे एक्सपायर हो गया। कोई खेलते-खेलते एक्सपायर हो गया। और मीडिया या तमाम जगह पे ये बताया जाता है कि हार्ट अटैक आया और वो मर गया। एज 20-22 साल से लेकर 50-55, 60 साल, 70 साल तक के बुजुर्ग। आखिर ऐसा इन 2 सालों में क्या हुआ कि लोग इस तरह से बीमार पड़ने लगे, इस तरह से मरने लगे? तो अगर हम इसका सही तरीके से एनालिसिस करें, तो ये जो विकासवाद है, ये जो विकास की धारा इस समय बह रही है, इसका मूल कारण वह है। और इस विकास के अंधी दौड़ में अगर आप लोग देखेंगे, तो जो हमारा मीडिया है वो कुछ ऐसी चीज़ों का प्रचार करता है जिससे आपके खान पान में वैसी चीज़ें शामिल हो जाती हैं, जैसे आपका रिफाइंड हो गया, डालडा हो गया, वनस्पति तेल हो गए, या आपका सफ़ेद नमक हो गया, देश का नमक जिसको आप कह के खाते हो। इसी के साथ साथ अभी पिछले 2 सालों में आपने देखा होगा कि ये जो कोरोना नाम की महामारी पूरे विश्व में एक तहलका मचाए हुए थी, उसकी जो वैक्सीन लगी है, उससे भी जो है कि आप देखेंगे बहुत से लोग मर रहे हैं। क्योंकि ये जो वैक्सीन है, आनन-फानन में इस वैक्सीन को जो है बनाया गया और आनन-फानन में लगाया गया। अगर वैक्सीनेशन का खेल देखेंगे पूरे विश्व में, तो उसका इस तरह से इस्तेमाल पूंजीपतियों के द्वारा, मेडिकल माफियाओं के द्वारा किया जा रहा है, जिससे आप बीमार पड़े। बीमार पड़ने के बाद आप जो है उन्हीं की शरण में जाओगे, उन्हीं की दवाइयों को जो है आप खाओगे, उन्हीं के खान-पान को अपनाओगे। सारा चीज़ जो है कि एक अलग तरीके से होगा। अभी डब्ल्यूएचओ ने रिपोर्ट जारी की है कि भारत में लगभग 7 करोड़ लोग हृदयाघात के करीब हैं। आखिर उसको ये आंकड़ा कैसे मिला? उसको ये कैसे पता चला कि भारत में 7 करोड़ लोग, यानी जो है कि जो लोग वैक्सीन, इतनी वैक्सीन जो है भारत में लगाई गई है। जब कोरोना नाम की महामारी आई, इसको आई नहीं बल्कि यह कहा जा सकता है कि लाई गई। तो जब ये महामारी आई, तो आपने इस पे गौर किया होगा कि इस महामारी ने पूरे विश्व में इस तरह से जो है कि अपना रूप या अपना जाल फैलाया कि आपको ज़बरदस्ती मजबूर होकर इस वैक्सीन को लगवाना पड़ा। सरकार ने आपको मजबूर किया, मेडिकल माफियाओं ने आपको मजबूर किया। आप जो है कि ये देखेंगे कि इस महामारी में बसें बंद कर दी गई, ट्रेनें बंद कर दी गई, हवाई जहाज़ बंद कर दिया गया, दुकानदारों को ज़बरदस्ती बोला गया कि तुम जो है कि इस वैक्सीन को लगवाओ। सरकारी कर्मचारियों को ज़बरदस्ती लगवाया गया इस वैक्सीन को, साथ ही साथ हमारी सेना में भी ज़बरदस्ती जो है इस वैक्सीन को लगवाया गया। अब ये बताइए, जिसकी सेना अगर कमज़ोर होगी तो कैसे जो है युद्ध कर सकती है? जिसका नवयुवक कमज़ोर होगा वो कैसे जो है देश का विकास कर सकता है? एक ऐसा हमें जो है मानव संसाधन हमारे सामने रख दिया गया, जो दवाइयों पे डिपेंड होता जा रहा है। हमारी खान-पान, आप देखेंगे कि जो हमारा वर्तमान विकास है, चाहे किसी भी तरह का, वो हमें कहाँ पर लेकर आया? वो हमें सीधे-सीधे मौत के मुँह में जो है ढकेलने के लिए तैयार खड़ा है। चाहे सड़कें बन रही हों, चाहे सीमेंट की फैक्ट्री लग रही हो, चाहे हमारे खान-पान में जो पैकेज फूड है वो
ऐसे ही बहुत सी चीज़ें जो आपको बीमार कर रही है, इतना बीमार कि शायद ही आप सही हो पाए। जहाँ हमारी न्यूनतम आयु 60-70 साल होनी चाहिए, वो हमारी आज अधिकतम आयु हो गई है। पहले हमारी आयु कम से कम 100 साल मानी जाती थी और इसके लिए हमने 4 आश्रम बाँट रखे थे। 25-25 की एज में पहला 25 साल हमने अध्ययन अध्यापन के लिए रखा था, जिसको ब्रह्मचर्य आश्रम कहते थे। अगला 25 साल हमने कमाने खाने और परिवार का पालन पोषण करने के लिए रखा था, जिसको गृहस्थ आश्रम कहा जाता था। अगला 25 साल भगवान की भक्ति, मोह माया से दूरी बनाने में हम लगाने के लिए रखे थे, जिसको वानप्रस्थ आश्रम कहते थे। और उसके बाद एकांत में जीवन जीने के लिए घर की मोह माया सब छोड़ के हम जंगल की तरफ चले जाते थे, जिसको संन्यास आश्रम कहते थे। ये तो हमारी एज थी 100 साल। बस हमारा क्या था, खान पान सही था, हम वनस्पतियों के ऊपर डिपेंड थे। आज विकास के नाम पे, चाहे वो खेती के का विकास हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ भी हो, हमने क्या किया है, विनाश की ओर अपने आप को ढकेल दिया है। और इस विनाश की ओर ले जाने में ये आपका जो मोबाइल है, जो आपका टेलीविज़न है, जो आपका सोशल मीडिया है, जो आपके अखबार हैं, जो आपके एडवर्टाइजमेंट के जो है साधन हैं, सब जिम्मेदार हैं। आप समझ नहीं पा रहे हो क्या चीज़ें सही हैं, क्या चीज़ें गलत हैं। तो ये तो 7 करोड़ आंकड़ा हृदयघात के लिए WHO ने बताया है। बाकी शुगर के मरीज़ अलग हैं, बीपी ब्लड प्रेशर के मरीज़ अलग हैं, किडनी फेल्योर के मरीज़ अलग हैं, कैंसर के मरीज़ अलग हैं। इसी तरह से तमाम बीमारियां आपके सामने प्रस्तुत हैं, वो उपहार में आपको दी जा रही हैं। आप ही के पैसे से आप ही को जो है कि वो बीमारियां उपहार में दी जा रही हैं। आप हज़ारों रुपए हर महीने केवल और केवल दवाइयों पे खर्च कर रहे हैं। एक एक व्यक्ति, चाहे वो शरीर के जितने अंग हों, शरीर के जितने भी अंग हो, उतनी तरह की बीमारियां आपको होनी ही है। ना आप एक्सरसाइज करना चाहते हो, शरीर का कोई श्रम नहीं करना चाहते हो, और जब शरीर का कोई श्रम नहीं करोगे तो शरीर के जो पार्ट्स हैं वो एक्टिव नहीं रहेंगे, और जब वो एक्टिव नहीं रहेंगे तो आप 30-40 साल में अपने आप को जो है बुजुर्ग महसूस करने लगो। गाँव में पहले एक कहावत हुआ करती थी, साठा पाठा होता है। साठा पाठा होता है यानी 60 साल में भी आदमी जो है पाठा, यानी जो है कि एकदम मजबूत शरीर वाला जो है कि होता है, दिमाग से, बल से, बुद्धि से, हर तरह से। लेकिन आज 60 साल में आदमी इस दुनिया को छोड़ने के लिए तैयार है। सुबह से लेकर रात तक केवल दवाइयों पे डिपेंड है। क्यों? क्योंकि आपने ऐसा अंधा विकास किया। इस अंधे विकास की दौड़ में हर कोई फंसा हुआ है, आप भी, हम भी, सभी लोग। तो कैसे निकला जाए? बस वही है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने बड़ी अच्छी बात कही, बैक टू वेदांस, वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो के मतलब ये नहीं कि जंगल की तरफ लौटो, यानी हमें उस खान पान, उस संस्कृति को जो है कि जानना होगा जो हमारे लिए उपयोगी है। अगर भारत का हर व्यक्ति वेदों की ओर लौटे, वेदों की ओर लौटे मतलब हिंदू धर्म की तरफ नहीं, सनातन धर्म की तरफ जो सदा से रहा है, उधर आप देखेंगे आपके जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन होगा। मैं ऐसी ही वीडियो आपके सामने लेकर आऊँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो 4 लोगों को भी ये वीडियो बताइए, आप भी इस तरह की वीडियो बनाइए। और
समाज को जागरूक करिए। जय श्री राम।